ऐसा स्टार्टअप जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे अचंभित। जोधपुर एक ऐसा स्टार्टअप गजेंद्र पारीक द्वारा शुरू किया गया है जिसको सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। अंतिम संस्कार के समय जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वह सभी चीज़ें इनके स्टार्टअप द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक इन्होंने 7 से 8 तक लोगों को दी है अपनी सेवाएं। जो स्टार्टअप आपने शुरू किया है, इस स्टार्टअप में क्या है और किस तरीके से सेवाएं देते हैं आप? ये हमने जो स्टार्टअप शुरू किया है ये हिंदू संस्कृति में जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को हम आगे ले जाने के लिए और हमने ये स्टार्टअप जो शुरू किया है तो आज के न्यूक्लियर फैमिली में जो सबसे समस्या आ रही है जो एनआरआई फैमिलीज है तो वो जब उनके माता पिता यहाँ पर रहते हैं वो बाहर रहते हैं तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग या तो आ नहीं पाते। हमने कई परिवार ऐसे देखे हमारे पास फोन कॉल्स भी आते हैं वो आना नहीं चाहते। वो उनको कह देते हैं जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे और जो फ्यूनरल कंपनी है आप उसको ठेका दो और वहाँ पे जो भी आपका कामकाज है करवा लो, हम आ नहीं सकते। तो ये जो समस्या है हमने देखी समाज में तो इनको देख के हमारे मन में एक विचार है मैंने कहा अगर किसी का अगर अपन सेवा करनी चाहे तो हमारे जो लागत मूल्य है लागत मूल्य के ऊपर हम उनको पूरी 12 दिन की पूरी सेवाएं देते हैं और पूरी विधि विधान से तो उनके घर वाले नहीं होते तो भी उनको महसूस नहीं होने देते किसी को कि किसी कंपनी ने सेवाएं दी है। इस तरह की हम विधि विधान से सेवाएं देते हैं। अच्छा, हिंदुओं के जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारे पास जो अन्य धर्म है धर्म के जो लोग हैं वो भी हमारे पास आए। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने हमको आग्रह किया कि साहब हिंदू समाज का अगर आप कर रहे हो और ये कि ये सेवा अगर मुस्लिम समाज में अगर आपको दो तो आपको कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक सेवा कार्य के लिए निकले हैं। तो हम तो हमारे जो भी हिंदुस्तान में जितने धर्म है उन सभी धर्मों को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सारी सेवाएं देंगे, लेकिन इनकी जानकारी हमको नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जो भी जानकारी चाहिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जो हमारे मस्जिद से मौलवी साहब आएंगे वो आपको पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद में हम आपको सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जाओगे, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, आपको बताएंगे 7-8 बार आपके साथ में चल के उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। हमने आज तक 7 परिवारों को ये सेवा दी है। सर, एक बात कही जाती है कि रुदाली सर्विसेज, रुदाली में महिलाएं क्या मदद करती है? सर, रुदाली में जो आज तक जो हमारे टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो ये न्यूज फैल पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, हमारे पास कई जगह से मैसेज भी आए हैं। तो लोगों ने कई न्यूज चैनल वालों ने पत्रकारों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ऐसी चीजें भी लिखी है कि यहाँ फूट कर रोते हैं, छाती कूट कर रोते हैं और जेबें भर कर पैसे ले जाते हैं। वैसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई संस्कृति नहीं है कि हमको यहाँ रोने के लिए या शोक व्यक्त करने के लिए कहीं से कोई व्यक्ति बाहर से बुलाना पड़े, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो यहाँ पे पूरे परिवार है और इवन हमारे पास जो यहाँ पे पड़ोसी होते हैं तो पड़ोसी सारा काम कर देते हैं। हमने कई जगह पर देखा है कि हमारी जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे पड़ोसी सारा काम कर देते हैं। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो एनआरआई फैमिलीज है तो बाहर से आते हैं तो उनके यहाँ पे रिश्तेदार भी बहुत कम है। तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी महिलाएं आप भेज दिए, क्योंकि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं तो जो मिलने आएंगे तो कम से कम लोगों को लगे कि इनके घर में 8-10 जने बैठे हैं। तो वो महिलाएं जो है केवल शोक व्यक्त करने के लिए वहां पर जाती है और उनके सहयोग के लिए वहां पर बैठी रहती है, लेकिन कोई रोने धोने का हमारा कोई प्रावधान नहीं है और ना ही हमने कभी किसी को किसी इंटरव्यू में बोला है कि हम रोने के लिए व्यक्ति प्रदान करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम गजेंद्र पारीक है और मैं इस कंपनी का को फाउंडर हूँ। स्टार्टअप से जुड़ने के लिए हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से इनके पास कॉल भी आ रहे हैं और इनसे फ्रेंचाइजी भी लेने की बात की जा रही है। यह लोगों की काफी अंतिम संस्कार के समय पूरी विधि विधान से करते हैं मदद। पब्लिक वाइब के लिए जोधपुर शहर विधानसभा से मनीष दादिज की खास रिपोर्ट। वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।